हेलो बच्चों, लेट्स रीड अ क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज द मेलनेस ऑफ ए चाइल्ड इज डिटरमाइंड बाय. Options given are X chromosome in the zygote, option B Y chromosome in the zygote, option C cytoplasm of germ cell which determines the sex, and option D sex is determined by chance. So in this question it is asking that जो मेलनेस चाइल्ड के अंदर होती है ये किसके द्वारा डिटरमाइंड होती है. आइदर इट इज ड्यू टू एक्स क्रोमोसोम और वाई क्रोमोसोम और द साइटोप्लाज्म ऑफ द जर्म सेल, or it is determined by chance. So to answer this question we have to understand the key concept of this question. Once we will know the key concept then we can easily answer it correctly. तो यहाँ पर हमें ये समझना होगा कि जो मेलनेस ऑफ अ चाइल्ड है ये डिटरमाइन कैसे होती है. तो इसके लिए हमें ये समझना होगा कि जो रिप्रोडक्शन है ये क्या है, क्योंकि रिप्रोडक्शन ही रिस्पॉन्सिबल होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म के बर्थ के लिए, और जब उसका बर्थ होगा तभी हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि वेदर इट इज मेल और फीमेल. तो रिप्रोडक्शन क्या है? इट इज अ प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म. सो हियर वी कैन राइट दैट इट इज अ प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म. अब न्यू ऑर्गेनिज्म का प्रोडक्शन हो गया तो लेकिन हुआ कैसे ये? नाउ अ क्वेश्चन अराइजेस. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड इन हाउ मेनी type a reproduction is divided. So it is divided into two parts, that is asexual reproduction as well as sexual reproduction. asexual reproduction के अंदर सिंगल पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है एंड नो गैमेट इज यूज्ड. अब जब गैमेट का यूज ही नहीं हुआ और कोई भी दूसरा पेरेंट इन्वॉल्व नहीं था तो उसका जो ऑफस्प्रिंग होगा वो एग्जैक्टली सेम होगा. द ऑफस्प्रिंग दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय asexual reproduction is exactly सेम टू डेट ऑफ पेरेंट. तो ऐसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? क्लोन बोलते हैं. जब ऑर्गेनिज्म असेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है तो उसका जो ऑफस्प्रिंग होता है तो वो जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली सेम होता है. दैट्स व्हाई द टर्म इज यूज्ड क्लोन फॉर सच टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म. On the other hand, when we talk about the sexual reproduction, so it involves two parents. One is male and another is female. So when male and female copulate each other and at the time of their fertilization the sperm as well as ova unite each other. अब जब sperm और ova दोनों एक दूसरे के साथ यूनाइट होंगे then it will form zygote, and zygote is a result of fertilization. कि जब फर्टिलाइजेशन एक्म्प्लिश पूरी तरीके से हो जाता है तब स्पर्म और ओवम जब फ्यूज हो गए तो जाइगोट फाइनली बन गया. एंड व्हेन दिस जाइगोट विल अंडरगो फर्दर माइटोसिस तो जाके फीटस, एम्ब्रायो और इन सारी चीजों का फॉर्मेशन होता है और फाइनली ऑफस्प्रिंग का फॉर्मेशन होता है. सो जो स्पर्म होता है व्हेन वी टॉक अबाउट द क्रोमोसोमल पैटर्न इन स्पर्म, सो इट कंटेन्स 22 ऑटोसोम्स एंड 1 क्रोमोसोम डेट इज वाई. अगर हम पेयरिंग की बात करें तो ये जो स्पर्म होता है इसमें वाई क्रोमोसोम होता है. ओवा जो होता है इसमें 22 क्या होते हैं? ऑटोसोम्स होते हैं, 22 पेयर्स ऑफ ऑटोसोम्स, और एक्स क्रोमोसोम होता है. इसमें जो 22 पेयर्स हैं ऑटोसोम्स के, इसमें एक एक्स और एक वाई है और इसमें दोनों एक्स हैं. तो यहां पर मेन डिसाइडिंग फैक्टर क्या है? ये वाई क्रोमोसोम है, क्योंकि ये जो वाई क्रोमोसोम है अगर ये किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर पहुंच जाता है एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन तो उसका जो जेंडर होगा वो क्या होगा? मेल होगा, मैस्कुलिन जेंडर होगा. और अगर ये फीमेल का ओवम है तो एक्स ही होता है. अगर इस मेल का ये वाला एक्स क्रोमोसोम इस वाले फीमेल के ओवम के एक्स क्रोमोसोम के साथ फ्यूज हो जाता है तब जाकर इसका जो जेंडर होगा वो क्या होगा? फीमेल होगा. तो यहां पर एक चीज क्लियर हो गई कि जो मेलनेस होती है चाइल्ड की इट इज डिटरमाइंड बाय वाई क्रोमोसोम. तो ये कॉन्सेप्ट बेसिक हमें समझ में आ गया कि वाई क्रोमोसोम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ मेलनेस ऑफ अ चाइल्ड. ऑन द अदर हैंड अगर हमने यहाँ पे अब कॉन्सेप्ट को देखा, अब एक्स क्रोमोसोम का क्या होता है? एक्स क्रोमोसोम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फीमेल जेंडर, क्योंकि फीमेल्स के अंदर तो दोनों एक्स क्रोमोसोम होते हैं, उसमें से कोई सा भी चला जाए. लेकिन मेल में जो एक्स क्रोमोसोम होता है ये अगर उस फीमेल के साथ चला जाता है तो फिर ये फीमेल गर्ल चाइल्ड होगी.
और अगर ये Y चला जाता है इसके साथ तो ये मेल चाइल्ड होगा। तो X एंड Y में से जो Y क्रोमोसोम होता है इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ मेलनेस ऑफ चाइल्ड, X क्रोमोसोम नहीं होता है। सो अमंग दीज फोर ऑप्शन, ऑप्शन बी जो है वो तो करेक्ट आंसर है। अब X क्रोमोसोम क्यों नहीं है वो अभी हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया, क्योंकि ये क्रोमोसोम जो होता है वो फीमेल गर्ल चाइल्ड के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। साइटोप्लाज्म ऑफ जर्म सेल विच डिटरमाइंस द सेक्स, साइटोप्लाज्म किसी भी जर्म सेल के अंदर जो जर्म सेल्स होते हैं, जैसे स्पर्म हुआ और ये ओवा हुआ, ये दोनों जर्म सेल हैं। अब इनका जो साइटोप्लाज्म होगा, इनके साइटोप्लाज्म में ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती कि एट द टाइम ऑफ देयर फ्यूजन दे विल डिटरमाइन द सेक्स ऑफ अ चाइल्ड। तो दैट्स व्हाई इट इज नॉट अ राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सेक्स इज डिटरमाइंड बाय चांस, तो जो ये तो सही है कि जो सेक्स होता है वो चांस के द्वारा डिटरमाइंड होता है, लेकिन यहाँ पे हमें ये भी तो मालूम है कि जो मेलनेस है वो वाई क्रोमोसोम के जरिए है। दे आर 50-50% चांसेस, ऐसा नहीं है कि कतई बिल्कुल कोई परसेंटेज ही नहीं है, 50-50% चांस होते हैं कि आइदर इट विल बी मेल और इट विल बी फीमेल। क्यों? क्योंकि मेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स। अगर एक्स चला गया फीमेल के साथ तो वो हो गई फीमेल, अगर वाई चला गया फीमेल के साथ तब क्या हो गया, वो मेल हो गया। So among these four option, option B, that is Y chromosome is the in the zygote is responsible for the maleness of a child, is a right answer. Hope you have understood it well. Best of luck. Thank you.